दोस्तों सबसे पहले आप इस आदेश को देखिए। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में असाक्षरों के सर्वे के लिए जिलेवार लक्ष्य आवंटन किया गया है और इस बार उपार्जित अवकाश देय होगा। इस प्रकार का आदेश जारी किया गया है। निदेशालय साक्षरता एवं सतत शिक्षा राजस्थान जयपुर से आदेश जारी किया गया है 9/4/2026 की डेट में। अब इस आदेश को मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से अंकित है, इस लक्ष्य को 30 जून तक पूर्ण करवाया जाए। सर्वे कार्य ग्रीष्म अवकाश की अवधि में निरंतर जारी रखा जाना है। उक्त अवधि में कार्य करते हुए लक्ष्य पूर्ण करने पर सिर्फ उल्लास पोर्टल पर रजिस्टर्ड सर्वेवर को ही राज्य सरकार के नियमानुसार उपार्जित अवकाश का लाभ देय होगा। यानी कि जो पीओ के द्वारा सर्वेयर बनाया गया है, जिसको सर्वे का कार्य करना है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है। उल्लास ऐप पर उसको लर्नर्स को ऐड करना है और उसको गर्मी की छुट्टियों यानी कि ग्रीष्मावकाश की 13 पीएलए भी यहाँ पर गवर्नमेंट की ओर से दी जाएगी। अब आते हैं प्रक्रिया पर, किस प्रकार आपको लर्नर्स को ऐड करना है, टेक करना है, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्रकार की यूजफुल अपडेट सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सके। अब इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। यहाँ पर आपको उल्लास ऐप लिखकर सर्च करना है। सभी सर्वेयर को पहले अपना रजिस्ट्रेशन सीबीओ के थ्रू करवाना होगा। इस प्रकार से उल्लास ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इस प्रकार इसका इंटरफेस रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए नीचे इंस्टॉल करने के बाद ओपन का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है। लैंग्वेज आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है, देन कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। सर्वे लॉगिन को आपको सेलेक्ट करना है, देन कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। अब आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है। रजिस्ट्रेशन पहले आपको पीओ के थ्रू करवाना होगा। लेटर पैड पर लिखकर आपको अपना डेटा भेजना होगा, तब आपका रजिस्ट्रेशन इसमें होगा। उसके बाद आप मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे, देन ओटीपी आएगा। टीपी यहाँ पर हमें दर्ज करना है इस प्रकार से, देन सबमिट बटन पर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों हमारे ऐप का इंटरफेस हमें यहाँ पर शो होगा। टोटल 184 लर्नर्स में अब तक ऐड कर चुका हूँ, जिनमें से 53 लर्नर अब तक अनटेक्ड है। टोटल 7 वॉलंटियर मैंने ऐड किए हैं, एक अनटेक्ड वॉलंटियर यहाँ पर अभी भी है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि मेंबर हमें किस प्रकार ऐड करना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, सर्वे का, टेक्स्ट का, रिकॉर्ड और प्रोफाइल। अब देखिए दोस्तों मेंबर ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको सर्वे का जो ऑप्शन दिया गया है उस पर आपको क्लिक करना है। 15 साल प्लस जिनकी एज है उन लर्नर्स को आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लर्नर का नाम लिखना है। जैसे संतोष नाम का लर्नर में जोड़ रहा हूँ तो संतोष मैंने लिख दिया। उसके बाद उसके हस्बैंड का नाम यहाँ पर हमें लिखना होगा। कन्हैया लाल उसके हस्बैंड का नेम हमने ऐड किया। उसके बाद उसकी मदर का नाम हम यहाँ पर लिखते हैं। देन उसके बाद एड्रेस हमें यहाँ पर लिखना होगा। एड्रेस हमने यहाँ पर दर्ज किया। अब लर्नर के रूप में हम इसको ऐड कर रहे हैं तो लर्नर लिखेंगे। यदि आप वीटी यानी कि वॉलंटियर के रूप में ऐड कर रहे हैं तो देन वीटी आपको सेलेक्ट करना है। तो लर्नर हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर दर्ज करना होगा। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आपको एज उसकी दर्ज करनी होगी। फिर उसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। दिव्यांग यदि है तो हाँ, वरना नो कर देना है। उसके बाद आइडेंटिटी क्या उसके पास मौजूद है वो आपको यहाँ पर दर्ज करनी। आधार कार्ड इसमें नहीं चलेगा। आधार के अलावा बहुत सारी आईडीज यहाँ पर दी गई, जैसे पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, स्टूडेंट आईडी कार्ड है और वोटर आईडी इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो वोटर आईडी आप यहाँ पर दर्ज कर दें। उसके बाद वोटर आईडी नंबर हमें यहाँ पर दर्ज करना होगा। उसके बाद कैटेगरी हमें यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं या कौन सी कैटेगरी। बाद प्रोफेशन क्या है, खेती करता है या कोई और काम करता है, डेली वेजेस पे मजदूर है, जो भी उसका ऑक्यूपेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे एग्रीकल्चर में यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों उसके बाद डायरेक्ट आपको सबमिट सर्वे कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू आपको नहीं करना है। आपका मेंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब यदि ये घर का मुखिया है और दूसरे भी इस परिवार में असाक्षर है तो एडिट का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, और को भी आप इसमें एडिट कर सकते हैं और मेंबर ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों टैग किस प्रकार से करना है वो देखते हैं। तो टैग वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे कन्हैया लाल को हम टैग करते हैं तो कन्हैया लाल को हमने सेलेक्ट किया। चेक बॉक्स का निशान यहाँ पर दिया गया है, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। अब वॉलंटियर टीचर यहाँ पर विद इन फैमिली विद इन नेबरहुड, यदि फैमिली में ही कोई टीचर है, वॉलंटियर बना रखा है आपने,
तो उसको आप ऐड कर दीजिए, नहीं है तो विद इन नेबरहुड पर आप क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट आपके सामने यहाँ पर शो होगी। जितने भी वॉलंटियर आपने ऐड किए हैं सबकी लिस्ट आपके सामने शो हो जाएगी। तो जिस वॉलंटियर के साथ इसको ऐड करना चाहते हैं, जो इसके नजदीक है, उसका आपको चुनाव करना है एंड टैग बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए टैग्ड सक्सेसफुली का मैसेज आपको आ जाएगा। तो टैगिंग की प्रोसेस तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, और मेंबर ऐड करने की प्रोसेस भी बिल्कुल सिंपल है। कुछ ही स्टेप्स में आप इसको ऐड भी कर सकते हैं और टैग भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों ऑफलाइन रजिस्टर भी आपको तैयार करना है। उस ऑफलाइन रजिस्टर में पूरा रिकॉर्ड आपको संधारित करके रखना है, क्योंकि फॉर्म भी भरना होता है, इसके अलावा एग्जाम भी 50% का लेना होता है, इसलिए ऑफलाइन रिकॉर्ड होना हमारे पास जरूरी है साथियों। तो दोस्तों जितना आपको टारगेट दिया गया है 30 जून से पहले आपको कंप्लीट कर लेना है, और ऑनलाइन उल्लास ऐप पर आपको उनको जोड़ना है, उनकी टैगिंग भी आपको कंप्लीट करनी है ताकि 13 पीएल का लाभ आपको मिल सके। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि पीएल का लाभ भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इस सर्वे के दौरान दिया जा रहा है। इससे पहले इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था, फिर भी शिक्षकों के द्वारा ये कार्य किया जा रहा था। तो दोस्तों ये प्रोसेस था कि किस प्रकार आपको उल्लास ऐप पर सर्वेयर जोड़ने हैं, वॉलंटियर जोड़ने हैं, उनकी टैगिंग करनी है। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।